मैंने आपको एक चैलेंज देना है तीनों को, और वो चैलेंज अभी भी देखते हैं कि वो आप उस पर चैलेंज पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। और वो चैलेंज ये है कि आज हमने कोई सियासी बात नहीं करनी, यानी घुमा फिरा के भी आपने कहीं सियासत को नहीं डालना। मुझे पता है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। अभी अभी जरा आप तीनों का मैं प्रोफेशनलिज्म चेक करता हूं ना कि कैन यू बी नॉन पॉलिटिकल फॉर 30, 35, 40 मिनट्स। तो ट्राई करते हैं। लेट स्टार्ट विद दैट। हालांकि मुझे तकरीबन 98.5% यकीन है कि आप तीनों इस चैलेंज में फेल होंगी, क्योंकि सियासत से आप दूर रह नहीं सकती। बट लेट्स सी। ओके, अच्छा, पहले तो गरीदा मैं आपसे शुरू करता हूं। मुझे बताएं, ये जो ईद चांद रात से जो ये शुरू होते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस ईद मुबारक के, आपको भी आते होंगे, तो उस पर आपने क्या पॉलिसी रखी हुई है? किसको सारों को जवाब देती हैं, सारों को इग्नोर करती हैं, क्या करती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में को 1000-2000 मैसेजेस तो आपको सुबह तक आ जाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम फादर हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इन योर ईद का प्रोग्राम, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और जुनैर अजहर को, अनीका निसार को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके माशाल्लाह पाकिस्तान में जो लाखों करोड़ों फैंस हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, सबको ईद मुबारक। और आपने जो प्रोग्राम का आगाज करते ही एक चैलेंज दिया है, दैट्स लाइक टेकिंग द फिश आउट ऑफ वाटर। आप ये कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? बीइंग अ जर्नलिस्ट देयर शुड बी नो बैन टॉकिंग अबाउट। लेट्स ट्राई। कहां तक हो सकता है? आप सियासी बात गैर सियासी अंदाज में करके दिखाएं। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है बहुत मजेदार सवाल है फादर हुसैन साहब। अच्छा, मेरी पॉलिसी ये है कि लास्ट मिनट रिस्पॉन्ड करती हूँ। कम से कम पहले दिन तो कोशिश होती है कि जितने चंद एक जो शुरू के मैसेजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन पहला दिन चूंकि आपका फैमिली के साथ डेडिकेटेड होता है, उसमें टाइम नहीं मिलता, गेमी इतनी ज्यादा होती है। बट आई मेक इट अ पॉइंट सर्टेनली एंड डेफिनेटली कि ईद पे जितने भी मैसेजेस आए, एक्सेप्ट दोज जो कि फॉरवर्ड पोस्ट करते हैं, उन फॉरवर्ड पोस्ट वालों को जरा मैं तीसरे दिन जाके रिस्पॉन्ड करती हूँ। बट जो आपको पर्सनलाइज्ड किस्म के मैसेजेस आते हैं ना, और वो भी बेइंतहा होते हैं, तो लास्ट लेट्स वी शुड ऑलवेज टेक टाइम एंड मेक अ पॉइंट कि हम रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज ये चंद त्योहार होते हैं। अदरवाइज तो फादर हुसैन देखे ना, मिसाल के तौर पर हमारे कितने ही दोस्त हैं, कितने जानने वाले हैं, रिश्तेदार इवन जो जिनसे आपकी साल भर बात नहीं होती, ईद पे, किसी त्योहार पे, रमजान में, शबे बारात पे, इस किस्म के त्योहारों पे आप उनका सलाम दुआ, हेलो हाय, जान पहचान, आप उनसे पूछ लेते हो खैर खैरियत। तो आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट एंड ऑलवेज टेक आउट टाइम कि मैं लास्ट में रिस्पॉन्ड करूं। उसमें आपका सारा दिन भी लग जाता है, इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं। और मैं वो नहीं करती कि जी एक मैसेज आपने बनाया उसे कॉपी पेस्ट करके सबको सेंड कर दिया। आई मेक इट अ पॉइंट अगेन कि आप किसी का मैसेज आया है या मुझे किसी को ईद का मैसेज भेजना है, तो मैं उसका नाम लिख के, ताकि एक आपको अपनायत महसूस होती है। लेकिन वो इतना टाइम, हाँ, उतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो लेकिन ज़रा आपने क्या कोई पॉलिसी रखी हुई है कि किसको जवाब देना है, किसको नहीं देना, क्या करना है? सबसे पहले तो तारिक, और आप खुद पॉलिसी क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, और आपने चैलेंज दिया था कि पॉलिटिकल बात नहीं होगी। तो इस चैलेंज में अगर हम फेल होंगे तो इकट्ठे ही फेल होंगे। सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट चैलेंज। ओके, लेट्स सी पहले कौन फेल होता है। पॉलिसी कोई नहीं रखी हुई। ओके, पॉलिसी कोई नहीं रखी हुई। इट्स एज सिंपल एज दैट कि जो आपको मैसेज भेजता है उसको तो जरूर जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स। बाकी कॉन्टैक्ट्स अब इतने एक्सपैंड हो गए हैं कि लोग रह भी जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं ईद के एक हफ्ते बाद भी अगर मुझे कोई याद आ जाए तो मैं बिलेटेड करके जरूर जवाब दे देती हूँ, बिकॉज वाकई हम इतने बिजी हो गए हैं कि ये एक दो ही मौके होते हैं, किसी की बर्थडे हो गई, ईद हो गई, जब हम रिकनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन टेल द अदर पर्सन दैट यू आर स्टिल इन आवर कांटेक्ट लिस्ट इफ नॉट मेमोरीज। सो ट्राई करते हैं कि जरूर कनेक्ट करें। सही है। अब ठीक कह रही हैं कि ये हमारा चंद ही ऐसे त्योहार रह गए हैं जहाँ पे बिल्कुल आप मुकम्मल तौर पर फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, एंड यू रियली हैव यू कैन रिलैक्स। लेकिन इस रूटीन में अनिका मुझे बताएं कि जो मैं भी सोच रहा था कि ईद पे नॉर्मली अब आजकल लोग क्या क्या करते हैं, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कॉमन चीजें कौन सी हो सकती हैं जो मैं लिस्ट बना के आपके सामने रखूं। तो उसमें जो 3-4-5 चीजें मेरे सामने आई, मैं आपके सामने रखता हूं, एंड यू टेल मी कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो आप पे अप्लाई करती हैं। मसलन खाना, दबा के खाना, डाइट का सत्यानाश फेर देना, सोना, ओवर स्लीप करना, और जब घर वाले कह भी रहे हो कि उठ जाओ तो नहीं उठना, फिर नेटफ्लिक्स पे टाइम ज़ाया करना,
ट्विटर और इंस्टाग्राम पे टाइम ज़ाया करना और खामखा की सियासी बहस में टाइम ज़ाया करना, इनमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं दे अप्लाई टू यू? ये लास्ट 3 चीजें तो बिल्कुल भी मेरे पे नहीं अप्लाई करती बात साहब, बिकॉज एक तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया वाली साइट्स जो होती है वो ईद वाले दिनों के अंदर कंप्लीटली साइडलाइंड होती है, टाइम ही नहीं मिलता ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम नोट किया होगा, मैं इवन सोशल मीडिया पर वो होता है ईद लुक 1 डे 2 डे 3, मेरी आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी ईद वाले दिन, until or unless मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बना करना दे दे रील डालने के लिए। I have no interest in showing people what I look like on Eid myself. Husband is a little more tech savvy and social media savvy, so he's more into that. तो मुझे अगर कुछ बना के दे well and good. Oversleeping वाली situation भी नहीं है, because I'm a mother. Being a mother, my first priority is कि मैं सुबह सुबह उठूं, उठते ही अपनी बेटी को तैयार करूं, अपने हस्बैंड को तैयार करूं, खुद तैयार हूं, हम ईद की नमाज पर जाएं और ईद की नमाज के बाद वापस आकर then the day begins. It doesn't stop then, because मेरी ईद मेरे ससुराल में होती है। और उसके साथ नेटफ्लिक्स वाली सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ कैचअप करने वाला होता है with my in-laws, with my own family, calling the relatives, वो वाली सिचुएशन भी नहीं होती। Texting, yes, I do text people, but most of the time या तो दिन के बिल्कुल आगाज में या फिर ये कि रात के टाइम पर, बीच वाला टाइम सारा का सारा I try to stay with my family at all. पॉलिटिक्स वाली डिस्कशन मुझे बिल्कुल करने का शौक नहीं है, बल्कि अक्सर औकात ये होता है कि हम लोग जनाजों पर जाए, शादियों पर जाए या फिर ईद पर बैठे हो तो हमसे सारे पूछते हैं अंदर की खबर बताए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है ना, आप सबको ये फेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली, लाइक वी नीड अ ब्रेक एज वेल ना, कि एक ये बड़ा टॉल टेकिंग किस्म का प्रोफेशन है हम लोगों का, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम लोगों को सिर्फ प्रोफेशन नहीं या 9 to 5 नहीं, बल्कि इट्स अ लाइफस्टाइल कि आपको कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक, इवन रात के 3 बजे भी 2 बजे भी अप टू डेट रहना होता है कि क्या हो, कोई स्पेशल इंसिडेंट हो जाए स्पेशली। सो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि पॉलिटिक्स को तो कंप्लीटली साइड पे कर दें, और मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो इतनी पोलराइजेशन आ गई है कि पॉलिटिक्स पे बात करना स्टार्ट करें तो झगड़ा ही हो जाता है। रुकिए जरा, हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है। हाँ, वो जो खामखा बदमजगी होती है। लेकिन ये आपने लाइफस्टाइल का जिक्र किया, गरीदा, लाइफस्टाइल एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रही है, इट इज अ लाइफस्टाइल। लेकिन जब ईद का दिन, ईद आती है और छुट्टियां आती हैं, और जो इस तरह की ईद आती है जिसमें इतनी ज़्यादा छुट्टियां आ रही हैं, तो वो लाइफस्टाइल जो हमारा एक रूटीन में होता है उसको तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेक देती होंगी, आई एम श्योर। तो वो जो एक रूटीन का जर्नलिस्टिक लाइफस्टाइल में जो ब्रेक आती है, तो फिर वो 3, 4, 5 दिन जो छुट्टी के होते हैं उसमें फिर क्या लाइफस्टाइल होता है आपका? व्हाट डू यू डू? मेरा लाइफस्टाइल रमजान में सारा चेंज होता है। आपको मालूम है, मेरे तमाम दोस्त भी जानते हैं, कॉलीग्स भी जानते हैं कि आई एम अ फिटनेस कॉन्शियस, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। आई नॉर्मली डोंट यूज द फ्रीक वर्ड, द फिटनेस कॉन्शियस, आई अडॉप्ट दैट प्राइमरीली।